ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत सादर प्रणाम है। हम भगवान श्री कृष्ण सीनियर डिवोटी आचार्य गुरु की कृपा से हम लोग कई दिनों से भागवतम का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम चैप्टर 9 में हैं, जिसमें भीष्म देव किस प्रकार भगवान कृष्ण के समक्ष अपना देह त्याग करते हैं वो हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके पहले हमने 8 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और प्रथम चैप्टर में हमने देखा किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है। भगवान को 7 ऐश्वर्य ग्लोरीफाई किया है। श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। और फिर तीसरे श्लोक में हमें बताया कि भक्तों, ये बद्ध जीवों आओ और इस भागवतम का पाठ करो, अध्ययन करो, इसका जो पका हुआ जो फल का जो रस है उसका आस्वादन करो। बहुत सुंदर है तीसरा नंबर श्लोक कि किस प्रकार हमको इंकरेज करता है। उसके बाद में नेमिषारण्य के मुनि जो 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से, उस प्रश्नों के बारे में हमने सुना और उसका उत्तर सुत गोस्वामी ने कितने सुंदर ढंग से डिटेल में दिया वो हमने अध्ययन किया और अपने जीवन में उतारा। फिर चौथे, पांचवे, छठे, चौथे चैप्टर में फिर सुत गोस्वामी से नेमिषारण्य के मुनि माने सनक मुनि ने ऑन बिहाफ ऑफ नेमिषारण्य के मुनि और 3 प्रश्न किए कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। तो चौथे, पांचवे, छठे में बहुत सुंदर से डिटेल के अंदर श्रीमद् भागवत का इतिहास है। नारद मुनि और व्यास देव के बीच में जो वार्ता हुई और किस प्रकार नारद मुनि ने व्यास देवी जी को बताया कि तुमने जो भी शास्त्र लिखे हैं वो सब ठीक है, लेकिन जो जीवन का जो लक्ष्य है, किसमें जीव का कल्याण हो सकता है, वो शास्त्र जिसमें भगवान की भक्ति के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन हो, बाकी ये जो भौतिक चीजों के बारे में नहीं लिखना वो समझाया। और उनसे आदेश पा करके, उनसे आशीर्वाद पा करके व्यास देव ने श्री भागवतम की रचना की, बहुत सुंदर डिटेल में किया। उसके बाद में हम लोग परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हम लोग शुरू सेकंड जो प्रश्न या थर्ड जो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के बारे में बीच बीच में हमने डिटेल में किया और आगे भी सुखदेव गोस्वामी के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो परीक्षित महाराज के जन्म, उनके कर्म और उनके मृत्यु के बारे में हम लोग जो प्रश्न जो किया था सुत गोस्वामी से, उसके बारे में सुत गोस्वामी बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने शुरू किया कि किस प्रकार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया
और किस प्रकार जब भगवान अपने द्वारका जाने के लिए तैयार होता है तो इसी बीच में भगवान की बहुत सारी लीलाएं होते हैं। ये भगवान की इच्छा से होता है कि भगवान जाने के पहले, द्वारका जाने के पहले देखेंगे कितने भक्त वत्सल भगवान है, कैसे कैसे उन्होंने द्रौपदी के ऊपर में, सारे पांडवों के ऊपर में, उत्तरा के ऊपर में, कुंती महारानी के ऊपर में अलग अलग कैसे उन्होंने कृपा की है, और उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कृपा कर है, और इधर भीष्म देव के ऊपर कृपा कर है। तो अलग अलग हमने लीला किस प्रकार से उन्होंने डिटेल में सुना कि किस प्रकार उत्तरा के घर में भगवान परीक्षित महाराज की रक्षा की, किस प्रकार कुंती महारानी ग्लोरीफाई करती है भगवान श्री कृष्ण को। और जब वो फिर जाने लगता है तो फिर युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि को भ्रमित करते हैं भगवान। यहाँ पर दो पर्पज से कि युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि को क्यों भ्रमित करते हैं कि वो किस प्रकार अपने भक्त जो कि कुरुक्षेत्र में भीष्म देव जो कि मरणासन अवस्था में थे उन पर कैसे कृपा कर सके। इस प्रकार भगवान को क्या कहा गया, अद्भुत कर्मणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार भगवान उसको बिल्डर करते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज पांडव को सबको लेकर करके भगवान वहां पे जाते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में, भीष्म देव को देखते हैं और भीष्म देव वहां पर इंतजार ही करते हुए मरणासन में बैठे रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ये बहुत बड़ी लीला, हम लोग उसको और डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। तो जाकर के कि किस प्रकार भीष्मदेव बहुत प्रसन्न होते हैं पांडवों को राज भेष में देकर। राज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार आनंद होता है भीष्मदेव को कि मेरे पौत्र चारों पांडव आए हैं अपने राज भेष में। उनकी जो इच्छा थी कि धर्म की स्थापना हो, युधिष्ठिर को वो बैठाने चाहते तो वो उनकी इच्छा पूरी हुई। और वो तो कृष्ण भगवान की इच्छा थी, कृष्ण भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पता ही नहीं हो सकता है। तो वो बहुत खुश हुए और उसके बाद में उन्होंने बहुत अलग डिटेल में सारी बातें कही कि देखो दुख करने की बात नहीं है, ये भौतिक जगत दुखालय है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, हर जीव अपने कर्म को भोगता है और इसके पीछे काल, काल सबसे बड़ा प्रबल शक्ति है और वो प्रबल शक्ति काल और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही है। और ये अपरिवर्तनीय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा याद रखेंगे कि हम सोचेंगे कि हम अपने कर्म से मेहनत से हम उसको दूर कर देंगे, इतना समय उसमें ना लगा कर करके जो भगवान कहते हैं उसको मान लेंगे तो सब कुछ ही हो जाए। क्या, सीधा भगवान के सरेंडर हो जाओ इंस्टीड ऑफ डिवोटिंग और योर वैल्यूएबल टाइम कि मैं किस पर अपने कष्टों को दूर करूंगा, मैं ये इतनी मेहनत से नहीं, कुछ नहीं करना है। शास्त्र बताते हैं ये अपरिवर्तनीय है, तो करना तुमको क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ तो सारे सॉल्यूशन दूर हो जाएगा। और फिर बताते हैं कि ये सब भगवान की योजना है और भगवान की अगर योजना है, काल भगवान स्वयं है और ये अपरिवर्तनीय है। तो हमको क्या शिक्षा देते हैं भीष्म माने पांडव के माध्यम से कि हमको एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको फॉलो कर कर करके और अपनी जीवनचर्या अपने कार्यों को उसी के अनुसार हमें मोल्ड कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद में भीष्म भगवान को बहुत सुंदर ढंग से ग्लोरीफाई करते हैं कि आप आदि भगवान हैं, आप परम नारायण हैं और आप सबके प्रति समान भाव रखते हैं और आप स्वराट हैं माने स्वतंत्र हैं। आप अपनी इच्छा से ही जो कुछ है वो करते हैं, लेकिन जो कुछ भी करते हैं वो भक्तों के कल्याण के लिए और भक्तों के संग मिलकर के दिव्य आनंद प्रदान करने, दो ही चीज होता है भगवान का उद्देश्य, ठीक है ना। तो इसीलिए वो आते हैं दिव्य आनंद देने के लिए, खुद को भी और भक्तों को भी देने के लिए है। और जो कुछ भी भगवान करते हैं अपने जीव के प्रति, क्योंकि सारी उनकी आत्मा है, उन सबके कल्याण के लिए ही होता है। अगर हमारी चेतना भगवान की लीला के बारे में पढ़ पढ़ के ये चीज बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। इस प्रकार भीष्म बहुत उनको बताते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में मन में प्रकट हो जाएंगे और सारी जो चिंताएं हमारी स्वतः ही मुक्त हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की दरकार नहीं। और जब इतना शिक्षा देने के बाद में एक समय आ जाता है जिसको हमने गीता में भी यहाँ पढ़ा है, ये शुभ समय है। वो शुभ समय क्या है कि सूर्य उत्तरार्ध में आ जाता है। उस समय क्या होता है कि भीष्मदेव को इंडिकेशन मिलता है, ये भगवान की इच्छा रहती है, देख अभी ये समय आ गया है,
अब तेरे को क्या करना है, अब तेरे को अपने शरीर छोड़ने की तैयारी करनी है। बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पर बताते हैं। उसके बाद में जब देखते हैं कि ये तैयारी, तुरंत क्या होता है कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर को क्या करते हैं, वो शिक्षा देते हैं, हैं कि अलग अलग शिक्षा देते हैं। युधिष्ठिर तुरंत जाते हैं दुर्योधन के पास में और उन्होंने अलग अलग शिक्षा देते हैं कि धार्मिक सिद्धांत, इसमें लिखा गया है, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में शिक्षा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को शासन करना होता है, ठीक है। और तुरंत उस समय क्या होता है कि वहां पर बताते हैं कि ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, हम लोग ने डिटेल में सुना। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, वैश्य का क्या धर्म होता है, और शूद्र का क्या धर्म होता है। और उसके बाद में उन्होंने दान धर्म के बारे में, राज धर्म के बारे में, उसके बाद में उन्होंने स्त्री धर्म के बारे में, उसके बाद में भक्ति धर्म के बारे में अलग अलग डिटेल में उन्होंने बताया, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद में कल हम लोगों ने पढ़ा कि जब सूर्य उत्तरार्ध में चला जाता है गोलार्ध, उस समय भीष्म ने सब कुछ देखा कि अब मेरे को तैयारी करनी चाहिए, मुझे तैयारी करनी चाहिए। किस चीज के लिए तैयारी करनी चाहिए? कि भगवान श्री कृष्ण के सामने शरीर, अपना शरीर देह त्याग करने की मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का भी नाम लिखा है, पांचों पांडव भी लिखा है, और बड़े बड़े वहां पर योगी मुनि थे, उनके बारे में लिखा है कि उनके बारे में हमें तैयारी मुझे करनी चाहिए, ठीक है। उस समय जिसमें बहुत पावरफुल बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझ पे कृपा करो, जिससे कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, जो कुछ अनुभव कर रहा हूँ और जो कुछ चाहता हूँ, ये सारी चीजें अभी तक तो मेरी विभिन्न विषयों, भौतिक विषयों, वृत्तियों के प्रति अधीन थी। उसी के बारे में मैं सोचता था, उसी के बारे में अनुभव कर रहा था और उसी की इच्छा कर रहा था। और वो सारी मेरी जो सोच है, मेरा अनुभव है और मेरी जो इच्छा है, वो भौतिक विषयों में न लग करके और आपके चरणों में केंद्रित हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं, इच्छाओं को कभी हम मिटा नहीं सकते। ये आत्मा का लक्षण है, ये नेचुरल है, ये जीव का नेचुरल है। लेकिन हमें जानना कि वो इच्छाएं हम किसके प्रति करें। तो हमें इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, भगवान की पूजा के लिए, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। और फिर और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं, भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के इच्छुक रहते हैं। केवल भक्त नहीं, भगवान भी अपने भक्तों के संग आदान प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, एक दूसरे को आनंद प्रदान के लिए वो इच्छुक रहते हैं। और इसी कारण से वो इस भौतिक धरा पे अवतार लेते हैं और यहाँ पर आकर के भक्तों की तो रक्षा करते ही है। ये हमारी बाह्य दृष्टि से है, क्योंकि भगवान तो गोलोक धाम में भी रह के रक्षा कर सकते हैं। उनको इस इच्छा रक्षा करने के लिए यहाँ जमीन पर भौतिक द्रव्य आने की दरकार नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो भक्तों के संग दिव्य आनंद प्रदान करना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, इसलिए भगवान इस धरा पे आते हैं। वो इसीलिए वे अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और कभी भी प्रकृति के किसी भी नियम से वो बंधते नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और उसके बाद आज हम लोग और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 33 प्रभु। है प्रभु 33 ना। ओ हरे कृष्ण, थैंक यू। तो श्लोक नंबर 33। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपु अलक कुल आवृत आनंद अबजम विजय सके रति अस्तु में अनवद्या। हरि बोल। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च मध्य तथा निम्न के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमकता पीतांबर तथा चंदन चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार से फल की इच्छा न रखूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता रहे हैं कि भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या कि वो भगवान जो अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं और नंबर 1 जो इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो अपने इस धरा पर दिव्य शरीर सहित प्रकट हुआ है। तो ये हम जो मूर्ख लोग उनको दिखा सकते हैं, जो अवजानंती मामूढ़ा मानुषी तरह की भगवान जब इस भौतिक, उनका भी भौतिक शरीर होता है। इस बात को गलत कह रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव जो 12 महाजन में से एक है, जो 12 महाजन से एक है आचार्य, स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि भगवान इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल भी सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोगों उच्च मध्य तथा निम्न के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। तो यहाँ पर भगवान के रूप के बारे में कहा है। तो हमने कहा है भगवान में जो 6 ऐश्वर्य होते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर, तो भगवान का यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं वास्तव में कृष्ण से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। उनकी सुंदरता इतनी है जो उच्च मध्य निम्न तीनों लोक के जीवों को आकृष्टित करता है। उनका चमकता पीतांबर तथा चंदन चर्चित कमलुक मेरे आकर्षण का विषय बने। हरि बोल। तो मेरा मन उस भगवान के कमल मुख के समान, उनके ऊपर मेरा मुख, मेरी चेतना उनके ऊपर में स्थापित हो जाए, वो प्रार्थना करते हैं भीष्मदेव। और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं, अर्थात जितनी में मेरी भौतिक इच्छाएं हैं वो सारी सब खत्म हो जाए, केवल कृष्ण तुम्हारा ही ध्यान बना रहे, तुम्हारे मुख का ही मुझे ध्यान बना रहे। तात्पर्य पढ़ते हैं। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से, देखिए भगवान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा जब भी होगे ना, भगवान अपनी इच्छा से ही इस धरा पर प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। तो जब भी भगवान यहाँ पर आते हैं इस भौतिक, कौन सी शक्ति से आते हैं? अंतरंगा शक्ति से। उनकी जो पराशक्ति है अंतरंगा शक्ति है। और ये भौतिक जगत का जो निर्माण करते हैं वो किससे करते हैं? अपराशक्ति बहिरंगा शक्ति से। ठीक है ना, सबको कंफ्यूजन नहीं होना। उनके दिव्य शरीर के आकर्षण अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों में होती है। हरि बोल। तीनों लोक के वासी है, वो भगवान को दर्शन के लिए आकर्षित रहते हैं, उनको रूप को देखने के लिए आकर्षित होते हैं। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण का रूप है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान कृष्ण जैसे सुंदर शरीर वाला कोई नहीं है। अतः उनके दिव्य शरीर को किसी भौतिक वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा भौतिक शरीर है, लेकिन भगवान का क्या है? आत्मा शरीर में कोई है ना, वो दिव्य शरीर है उनका। अर्जुन को विजेता कहा गया और कृष्ण को घनिष्ठ मित्र, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना विजय सखे, विजय सखे। तो जो अर्जुन जिन्होंने विजय प्राप्त की है, उनके सखा है भगवान श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के बाद सरसैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन से सारथी रूप में धारण करते थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था, तो भीष्म का ध्यान कृष्ण के चमकते वस्त्र पर था और इस
तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा किस लिए कर रहे थे? कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे कि हे अर्जुन, कितना भाग्यशाली है तो भगवान श्री कृष्ण तेरे सारथी बने हैं और तेरे मित्र हैं, सारथी का रोल कर रहे हैं, तेरे मित्र का रोल कर रहे हैं। देखिए, एक मैं मेरे को ये बहुत देखिए भगवान कितने कृपालु है, बहुत सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जब सारथी होता है ना, तो जब ये रथ को हाँका जाता है तो उस समय वो पांव से, अपने सारथी को पांव से इंडिकेशन देता है कि तेरे को बायां चलना है या दायां चलना है, सीधा चलना है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण उसके पांव से माने माने सोच के आंखों में आंसू, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान कितने कृपाल है। भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जब रथ हाँकते हैं तो सोचिए अर्जुन भगवान को कैसे कि मेरे को बाया जाना है दाहिना जाता है, मुंह से नहीं बोलते हैं, पांव से माने पुश कर करके बोलते हैं। इतनी बड़ी भगवान की कृपा है। हरि बोल। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है तो अति प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए हैं, तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं जब उनको भक्तों से जोड़ा जाता है। मदन मोहन, नंद नंदन, देवकी नंदन, अलग अलग जब उनको बोला जाता है तो भगवान भक्तों से जोड़ के जब उनका नाम बोला जाता है भगवान बहुत खुश होते हैं। यशोदा नंदन। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्र पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों की प्रति छवि से उत्पन्न सुंदर रंग भी भीष्मदेव से भुलाए नहीं भूल रहा था। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान अलग अलग भक्त भगवान से अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं। यहाँ पर चकी वो भगवान का क्या है, दास भक्त है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो वीर रस में कृष्ण अपने संबंध का आस्वाद कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पव्य संसारी पुरुष जो भगवान से अपने दिव्य रूप में संबंधित दिखाना चाहते हैं, तुरंत ही ब्रज धाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। देखिए यहाँ पर बार बार प्रभुपाद जी बहुत हम उन लोगों को वार्न करते हैं कि जब कभी भी जो ब्रज धाम की जो गोपियों का कभी भी अनुकरण नहीं करना है। हमें भगवान के भक्तों आचार्यों का अनुसरण करना है, कभी भी अनुकरण नहीं करना, नकल नहीं करना है। उनके जो आदेश हैं, उनके जो दिव्य लीलाओं से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसका हमें अनुसरण करना है, कभी भी उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है। ठीक है। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक। कितना कड़े शब्दों में प्रभु बात कहते हैं, ये बहुत ही घिनौनी बात है। इतना सोचना भी हमारे को क्या है, हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, उनका इतना पर क्यों बता दें आपको, आध्यात्मिक जगत में द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है। माने हम लोग कभी भी सोचते हैं ना लाभ हानि, कभी भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो सोच है ना, गलत सोच अच्छी सोच, ये सब जो चीजें है ना भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा द्वैत बात, वहां सुख और दुख बोल के नहीं है, लाभ हानि नहीं है, जय पराजय नहीं है, काम और प्रेम नहीं है। वहां तो दिव्य प्रिय, हर चीज दिव्य है। और वो दिव्य क्या है, सारी दिव्य हमारी जो भावना है, सेवा है, वो भगवान की सेवा के लिए है। तो उसमें कलुषिता का, कोई गंदगी का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता। देखिए इसको अंडरलाइन कर देंगे, जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का, दिव्य रस का आनंद उठा लिया है तो वो सांसारिक जो श्रृंगार रस का, जो भौतिक जगत में जिसको काम बोलते हैं, काम में लिप्त नहीं होता। क्योंकि इसकी भर्त्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध धीरे धीरे विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध
5 मुख रसों में से किसी एक में से हो सकता है और असली भक्त के लिए इससे से कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हमें तो यह ध्यान देकर देखना कि महान सिद्धाय भगवान से किस प्रकार दीप रूप से संबंधित हो। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग नोट कर लेंगे। भगवान से मुख्य 5 रस है, शांत, दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य। उसके अलावा भी अभी हमने पढ़ा है वीर रस, हारि रस, अलग अलग, और हम लोग जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे उसमें डिटेल में मिलेगा। तो एक तो बात ये लिखा है। दूसरा क्या लिखा है कि हम किसी भी रस से भगवान का हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। करना हमको क्या है, जिस भी रूप में हम रहे वो दिव्य रूप से में होना चाहिए, वो सास माने अच्छा होना चाहिए। दास्य रस में भी कर सकते हैं। अर्जुन तो देखिए साख्य रस में कर रहा है, भीष्मदेव दास्य रस में कर रहा है, यशोदा माई वात्सल्य रस में कर रही है, गोपिका माधुर्य रस में, सब। तो किसी भी रस में, हनुमान जी हमने अभी डिस्कस किया था कि हनुमान है, उनको आनंद आता है, दिव्य आनंद आता है भगवान के दास के रूप में रहने में। तो लेकिन वो क्या होना चाहिए, पूरा पूर्ण होना चाहिए, उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी रस में हम भगवान से कैसे अपना संबंध जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, युदी तुरग रज विभु विभुम्र विश्वक कच्च लुलित समवारी अलंकृत आशे मम निशित शरे विभिद्यमान त्वची विलसत क्वचे अस्तु कृष्ण आत्मा। हरि बोल। कुरुक्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से मटमेले हो गए थे तथा श्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी। मेरे तीव्र तीरों से बने घाव से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। अब यहाँ पर भीष्मदेव याद कर रहे हैं उस कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब वो क्या किए थे, जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, क्या था कि दुर्योधन जाकर करके भीष्म को उकसाता है, बोलता है कि आपका मैं देख रहा हूं कि पांडव के पुत्र के प्रति थोड़ी आसक्ति ज्यादा है, इसीलिए आप में जो शक्ति है, जो योग्यता है, कि उसके अनुसार आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। और भीष्मदेव क्षत्रिय हैं, तो तुरंत उन्होंने कहता ठीक है, कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा और वध कर दूंगा। और ये जब प्रण लेते हैं, और एक क्या बोलते हैं, दूसरा क्या वो बोलते हैं कि अदरवाइज भगवान श्री कृष्ण को मैं बाध्य कर दूंगा, क्या है, अस्त्र उठाने के लिए। तो ये बहुत सुंदर लीला है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर भीष्मदेव बता रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण लहराते के घोड़ों की टापों से उठी धूल से मटमेले हो गए थे तथा श्रम के कारण उस मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी। मेरे तीव्र तीरों से बने घाव से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः जब भगवान की प्रेमा भक्ति 5 प्रमुख संबंधों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिख दिया कि भीष्मदेव को है दास्य भाव से भगवान के महान भक्त है, लेकिन वहां पर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध में वो वीर रस का आनंद ले रहे हैं, वो खुद नहीं ले रहे हैं, वो भगवान के आदेश के अनुसार भगवान को वीर रस का आनंद दे रहे हैं। ये भगवान की इच्छा है। और जब भगवान को आनंद आता है तो भक्त को नेचुरली आनंद आएगा, और भक्त को भगवान की इच्छा पूर्ति करने में दिव्य आनंद का अनुभव आता है, और भगवान को भी भगवान भक्तों की सेवा कर करके उसके संग आदान प्रदान कर करके दिव्य आनंद आता है। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीव्र वाणों की वर्षा अन्य भक्तों द्वारा उन पर की गई पुष्प वर्षा के समान है। हरि बोल। तो वो जो वाणों की जो उन पर प्रहार हो रहा था वो पुष्प वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है भगवान क्या होता है कि भगवान के साथ विश्वदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए पश्चाताप करे थे, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ
नहीं है। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि भगवान का जो शरीर है वो क्या है, दिव्य है, तो वो कष्ट होने का सवाल ही नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण को जो भी तीर लगे वो तो वो एक पुष्प, क्या है, वो पुष्प के समान है, यहाँ बोला गया। सेम चीज हमको याद है जगाई मगाई में जब नित्यानंद प्रभु पर वार हुआ था, तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं, अरे प्रभु जब भगवान का शरीर जब दिव्य तो खून कहाँ से आ गया? ये तो लीला है भगवान की, ये भगवान की लीला हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण आध्यात्मिक है। आत्मा को तो न तो छेदा जा सकता है, न जलाया या सुखाया या गीला किया जा सकता है। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में हुई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया कि आत्मा सदैव कलमश रहित तथा अविनाशी है। दूसरे अध्याय में हमने, गीता के दूसरे अध्याय में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो अभी फिर हम उसको थोड़ा पढ़ते आगे चलते हैं। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब विष्णु अवतार लेकर हमारे सबक प्रकट होते हैं, वे बद्ध जीवों के समान सांसारिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन ऐसा असुर या अविश्वासों को मोहित करने के लिए करते हैं। तो भगवान ये जो करते हैं कि मैं बंधन से बड़ा हुआ, भक्त भी दुख दुख व्यक्त करते हैं, ये करते हैं, तो ये भगवान की जो लीलाएं, जो क्रियाएं होती है, वो क्या होता है, असुरों या अविश्वासियों को, जो भगवान पर विश्वास है, उनको मोहित करने के लिए होती है, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। हरि बोल। जैसे कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, आत्मा का कभी मारा नहीं जा सकता, आत्मा कभी मरता नहीं, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता। अतः भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को वाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्दा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के वाणों से वे विचलित थे, नहीं उन्हें भीष्म की मृत्यु सैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में अनेक उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणा में मुद्दा दोनों ही अद्वितीय है। हरि बोल। तो यहाँ पर देखिए बताना चाह रहे हैं कि भगवान माने प्रभुपाद जी बता रहे हैं और भीष्म क्या अनुभव कर रहे हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, कि भगवान अपने मित्र अर्जुन को बचाने के लिए कितने विचलित थे, कितने विचलित थे। तो उनको अर्जुन हार न जाए, अर्जुन को चोट नहीं लग जाए, सब चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान उसका रथ हाँक रहे हैं, उनके चेहरे में पसीना आ गया है। इतना सुंदर वर्णन, उस चीज को भीष्मदेव याद करता है कि भगवान कितने कृपालु है अर्जुन के प्रति। यहाँ पर विशेष अर्जुन के प्रति जो भगवान की कृपा है, भीष्मदेव यहाँ पर इसको प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व बात कही है। वे कहते हैं, विश्वदेव के तीव्र वाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न घाव उन्हें उसी प्रकार आनंद में लग रहे थे, जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिटोकी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव भी क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतः भगवान तथा उनके भक्त श्री विष्णुदेव के मध्य जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जो वाण जो भीष्मदेव के भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लग रहे थे, वो ऐसा था जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी की चुटकी काटती है, ठीक है ना, तो उसी तरह लग रहा, माने वो इंजॉय कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। वह संसारी न था, इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न, अतः परम शरीर में घाव होने की कोई संभावना ही नहीं है। तीव्र वाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आनंद प्रदान समझेगा। विश्वदेव ने तीव्र वाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विदिव्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। ये हमने डिस्कस किया, ये हमेशा याद रखें। भगवान का जो शरीर है वो आत्मा एक ही है, माने पूरा दिव्य है, उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है जैसा हमारा होता है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न है, अतः हमारे लिए
विविध्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द उपयुक्त अत्यंत उपयुक्त होगा भगवान के लिए। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप है वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत में जो बहुत आध्यात्मिक जगत में गोलोक धाम में जो कुछ भी होते हैं इस भौतिक जगत में वो क्या है, उसका प्रतिबिंब माना विकृत रूप है। वहां पर भी काम है, उसको प्रेम बोलते हैं। वहां पे भी क्रोध करते हैं, वो दिव्य होता है, वो भगवान को आनंद प्रदान करने। हनुमान जी भी होता है, वो क्रोध करते हैं, भगवान का वो क्रोध करता है, वो भी दिव्य है क्योंकि वो भगवान को तुष्ट करने के लिए था, भगवान के लिए था। तो भगवान के जो भक्त और जो भी गोलोक धाम में जो भी कुछ करते हैं वो क्या होता है, भगवान की तुष्टि के लिए होता है, निष्काम होता है और दिव्य होता है। उसमें कोई भी भौतिकता नहीं रहती है। दिव्य आनंद कई तरह का होता है। अच्छा, चूंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है अतः वह उन्माद से पूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव होने के कारण तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त अतः वे उसी छत विच्छत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर कर लेते हैं। तो भीष्मदेव अब क्या कर रहे हैं, पूरा अपना ध्यान भगवान कृष्ण पर केंद्रित करते हैं और याद करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में किस प्रकार भगवान की लीला, भगवान ने किस तरह युद्ध किया, किस प्रकार वो अर्जुन के प्रति कितने हितैषी थे, किस प्रकार अर्जुन की चिंता करके और किस प्रकार भगवान के संग वो मिल करके वीर रस का आनंद ले रहे थे, उसको भीष्म यहाँ पर याद करते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ बताया। नेक्स्ट, सदपि सखी वचय निशम्य मध्य निज परयो बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिक आयु अच्छन्ना हितवती पार्थो सखे रति मम अस्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन सैनिक के बीच प्रविष्ट हो गए। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है यहाँ पे, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए, माने अर्जुन का आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात से ही हो गया। मेरा मन उस कृष्ण में स्थिर हो। अब यहाँ पर बता रहे हैं क्या कि भगवान कितने हम्बल है कि अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा क्या बता रहे हैं कि अपनी कृपापूर्ण चिंतन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। इसका मतलब क्या हो, आयु क्षीण कर दी का मतलब सब समझ गए होंगे, उनको भौतिक जगत से उनको छुटकारा दिला दिया कि जितने लोग उस युद्ध स्थल में थे, जिन जिन लोगों ने भगवान का मुखार बिंदु को देखा, भगवान का मुखार बिंदु को देखा, सबका भौतिक जगत से छुटकारा हो गया, उनको गति प्राप्त हो गई, मुक्ति हो गई। तो भगवान कितना, तो यहाँ पर भगवान ने कृपा की है या अपराध, या भगवान ने उनके ऊपर में अन्याय किया। ये भगवान की जब लीलाओं के बारे में हम डिटेल में आचार्यों से, प्रभुपाद जी की अगर हम लोग तात्पर्य से समझेंगे तो हमको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, भगवत गीता में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी थी कि वे उनके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो कोई आज्ञा पालक हो। हरि बोल। और भगवान ने तुरंत, अर्जुन ने कहा, भगवान तुरंत उनका आदेश का पालन करते हुए मित्र का रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर देते। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण आदि आदि। हरि बोल। भगवान बताते, देखो तुम जो चाहता था ना, देखो ये भीष्म है, ये द्रोण है, और तुमको क्या समझना समझ लो। परम जीवात्मा होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक है न संदेहवाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा
तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक दास के समान करते हैं। हरि बोल। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने में प्रसन्न होता है। हरि बोल। यह कितनी बड़ी बात है कि जिस प्रकार एक पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने में बड़ा आनंद आता है, कि जैसे प्रभुपाद जी कई बार एग्जाम्पल दिए, एक हाई कोर्ट का जज है, वहां पर तो वो क्या है, अपना डिग्निटी अनुशासन मेंटेन करता है, और जैसे ही घर आता है उसका पोता बोलता है, अरे बाबा बहुत देर कर दिया, अब बहुत देर हो गया, जल्दी से घोड़ा बनो, तो जल्दी से घोड़ा बनो। वो सब कुछ अपना टेंशन भूल जाता, तुरंत ये सोचे समझे कि मैं तुरंत घोड़ा बन जाता है, और अपने पोते की उस बात को उनको बहुत आनंद का अनुभव करता है। ठीक है ना। यह तभी संभव है, देखिए यहाँ पर कितनी बात करें, यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और विश्वदेव इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखा कहकर संबोधित किया कि ये तभी संभव है जब हमारा निस्वार्थ भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हो, भक्ति हो। ठीक है। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चित्तवन से विपक्षों की आयु छीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में समेत सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को छीन करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर था। अतः भगवान सर्व मंगलमय है, और वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर से यह सब अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि वे परम है और सर्वदा सबों के लिए मंगल है। ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने कितनी पावरफुल बात कह दी है, कि जो अभी जो वर्णन हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के प्रति बहुत ही कृपालु थे, बहुत चिंतित थे, और वो चाहते कि अर्जुन को कोई तरह की क्षति नहीं पहुंचे। लेकिन सच बात ये नहीं है, भगवान सबके ऊपर समान कृपालु है। अर्जुन पर भगवान ने जिस तरह कृपा की, तो विरोधी दल के जितने भी सैनिक पर, उन पर भी उतनी ही कृपा की। अगर वो विरोधी सैनिक अगर घर पे बैठे होते, युद्ध नहीं करते, तो भगवान का दर्शन नहीं होता, और ये भौतिक जगत में ही वो सड़ते रहते। लेकिन युद्ध मैदान में आकर जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उनके मुखार बिंद का दर्शन किया, तो उनकी भी गति हो गई, मुक्ति हो गई। ऐसे कृपालु है भगवान। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के जो कार्यकलाप होते हैं वो बड़े दिव्य होता है, और जो इसको समझ लेता है वो एक बार शरीर को छोड़कर दोबारा वापस नहीं आता। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म कर्म चय में दिव्य एवं यो वेति तत्वतः। वो श्लोक को हमेशा याद करेंगे, और ये हमेशा उससे हमको समझ में आएगा कि भगवान की जो लीलाएं हैं, जो कर्म है, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, हम सब बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए। पक्षपात का नामो निशान ही नहीं है भगवान के कर्म में, अदरवाइज उसको दिव्य कर्म नहीं बोला जाता। अगर भगवान के दिव्य कर्म तभी हम बोलते हैं क्योंकि उनके सारे कार्य सर्व कल्याण के लिए होते हैं, और सर्व कल्याण के लिए इसलिए होते हैं कि सारे लोग उनकी आत्मा है, उन्हीं के अंश है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। नेक्स्ट, व्यवहित पितना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वदात विमुखस्य दोष बुद्धया कुमतिम अरहत आत्मविदया यह चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे।
अब यहाँ पर भीष्मदेव याद कर रहे हैं कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में था, कुरुक्षेत्र में था, और किस प्रकार वो भ्रमित हो गया था, जिस प्रकार के यहाँ पर युधिष्ठिर हुए थे, और उसी प्रकार वो सेनापतियों को देखकर, अपने संबंधियों को देख कर करके अज्ञान से कलुषित हो गया। तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। तो किस प्रकार भगवान ने उसके अज्ञानता को दूर किया था, उसी चीज को भीष्म याद कर करके यहाँ पर बहुत खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि उस भगवान के चरण कमलों में मेरा आकर्षण बना रहे। तात्पर्य, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना था। वास्तविक युद्ध की यह प्रणाली है। तब राजा तथा सेनापति तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री नहीं होते थे, जिस प्रकार की वे आज होते हैं। जब बेचारे सैनिक या अर्थ लोलुप एक दूसरे से भिड़ जाते थे, तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रहते। हरि बोल। वो क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे, सब लोग, धर्म युद्ध होता था उस समय। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो राजा ऐसे नहीं होते थे, जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायर हो। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में स्पष्ट है, दोनों पक्ष के कार्यकारी जन यथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन सो नहीं रहे थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे तो लोक आवास के दूरस्थ स्थान पर संपन्न होने जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंदी राजसी दलों के युद्ध के प्रभाव से दूर थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता न थी। उन्हें अपनी आय का चतुर्थांश शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेनापति आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण उसे अपने स्वजनों को मारना होगा। ये भी क्या है, यहाँ पर भी हम बोल देंगे भगवान क्या है, अद्भुत कर्मणा। यहाँ पर भी भगवान, चूंकि अर्जुन तो भगवान का क्या है, पार्षद है, भगवान का शुद्ध भक्त है, उसका बिल्डर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी बुद्धि को यहाँ भी भ्रमित करते हैं, ठीक है, जिससे कि भगवान आत्मा का ज्ञान दे सके, भगवत गीता का उसको ज्ञान दे सके। अर्जुन ने अद्भुत करना से देखा था, पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण उसे अपने स्वजनों को मारना होगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यू से रंच भर भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण स्वाभाविक था कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतः उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त तथा सखा था, जैसा कि भगवद गीता के 4 अध्याय से स्पष्ट है। निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। हरि बोल। ये भगवान की कृपा से ही हुआ था। भगवद गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे से वह शरीर को धोखे से आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के बीच संबंध को पुनः स्थापित कर सके। भगवान द्वारा आत्म विद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। अर्थात ये गीता का जो उपदेश जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को भ्रमित करके दिया था, वास्तव में भगवान का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, परम कल्याण के लिए। हर जगह हम देखेंगे कि भगवान अपने पार्षद को, भक्त को माध्यम बना करके जो भी लीला करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो परम कल्याण समस्त व्यक्तियों के लिए, समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों को ध्यान में, उनके कल्याण को ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम पलूत रथस्थ धितरथ चरण अभयात चल दग हरि पद हरि इव हंतुम इमम गत उत्तरी। हरि बोल। मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ के नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े।
इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। हरि बोल। यहाँ पर फिर भीष्म याद करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को रखा, और किस प्रकार उन्होंने अर्जुन की भी रक्षा की कि मेरा भक्त सखा अर्जुन को कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, उनको पर कोई आघात नहीं आना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि मैंने जो कहा था कि मैं कृष्ण भगवान को अस्त्र उठाकर ही छोड़ूंगा, तो भगवान ने मेरी जो इच्छा थी उसको भी पूरा किया, और अर्जुन को विजय बनाना है उसका भी ध्यान रखते हुए स्वयं की जो प्रतिज्ञा थी उन्होंने तोड़ दी। तो भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए अपनी भी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, उस चीज को ध्यान करते हैं। युद्ध में जो भगवान ने ऐसा किया, भीष्म उसको याद करके आनंदित हो रहे हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही मानो दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध में अपितु खिलवाड़ हो। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन को पितृवत स्नेह के कारण मारने से हिचकते हैं। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट था और उसने अपने पास वह तीर ले लिया जिसे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। वो लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वह तीर प्राप्त कर लिया, और भीष्म देव को यह समझते देर न लगी कि यह कृष्ण की चाल है। अतः भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र धारण करना होगा, अन्यथा उसका मित्र मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्म देव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन प्राय हार चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्म द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रख करके, देखिए यहाँ पर बोले भीष्म की प्रतिज्ञा रख करके उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। हरि बोल। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने के पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतर गए, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से उस तरह झपटे जैसे सिंह हाथी पर झपटता है। इससे रास्ते में उनका दुपट्टा गिर गया और उन्हें इसका होश तक न रहा। तब भीष्म ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि हे कृष्णा, अब तेरे को जो कुछ करना कर ले। अब तो तुमने अपनी जो प्रॉमिस की थी कि तू हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन मैंने तेरे को हथियार उठा दिया। और उसको याद कर करके भीष्म बहुत आनंदित हो रहे। उस दिन का युद्ध तत्क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथ आरूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार धारण करे, अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। हरि बोल। तो यहाँ पर कितना सुंदर भीष्म देव याद कर रहे हैं कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने कितनी अलग अलग लीलाएं की है। भगवान ने अपने भक्त की वाणी को पूरा करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दोनों के उन्होंने मनोकामनाएं पूरी किए। भीष्म के भी जो व्रत लिया था कि भगवान से मैं अस्त्र उठाऊंगा, उसको भी पूरा किया और अर्जुन की रक्षा की। ऐसे होते हैं भगवान, ऐसे होते हैं भगवान भक्त वत्सल। तो भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए, रक्षा करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान अपनी भी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, अपने को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने भक्त को नीचा नहीं दिखा सकते। हर जगह आप हम देखेंगे कि भगवान की अलग अलग हर जगह ये भगवान ने लीलाएं की है। दामोदर लीला में भी अलग अलग हम देखेंगे। नल कुबेर
नल कुबेर को पर जो कि उन्होंने अपराध किया था, तो नारद मुनि ने कहा था कि तुम्हारा कल्याण भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। तो भगवान कृष्ण भूलते नहीं है, उनको याद रहता है। और उनके आंगन में रखे हुए जो नल कुबेर 2 वृक्ष थे, उनका भगवान ने, नारद मुनि चूंकि मेरे भक्त ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा कल्याण होगा, तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो ऐसे होते हैं भगवान भक्त बरसत। तो हम लोग यही विराम देते हैं। बहुत सुंदर ये जो हम स्टडी कर रहे हैं भीष्मदेव, भीष्मदेव के देह त्याग के समय उनकी क्या चेतना है, उनकी क्या इच्छा है, और किस प्रकार वो भगवान की लीलाओं को, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुई लीलाओं को याद कर करके आनंदित हो रहे हैं। उस भगवान पर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपका वो रूप, वो भाव सदा मेरे मन में बना रहे, मेरी आंखों के सामने बना रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो से प्रार्थना है सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान हरे रखेंगे। कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा सीमा माता जी, आप कल कीर्तन कीजिएगा। सॉरी आज नहीं, मैं ज्वाइन कर रही थी वो लिंक में। ठीक है, कोई बात भक्तों की भी नहीं। डिमांड है कि आज प्रभु करे तो मैं कर लिया, तो आप कल नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किए, हम लोग को मौका मिला सुनने को। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।